नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेशल्स दौरे का आज दूसरा दिन। दोनों देशों के बीच डिजिटल पेमेंट सिस्टम, शिक्षा और तकनीक के साथ कई क्षेत्रों में समझौते। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल असेंबली को किया संबोधित। कहा, भरोसा, सहयोग और जन कल्याण तक पहुंची हमारी 50 साल पुरानी दोस्ती। प्रधानमंत्री मोदी को मिला एक और वैश्विक सम्मान। गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन की मानद उपाधि से किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री बोले, हिंद महासागर को बनाएं अवसरों का महासागर। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 135वीं कड़ी को किया संबोधित। आईएनएस दूनागिरी संशोधक और अग्रय के स्वदेशी निर्माण पर की चर्चा। स्वदेशी निर्माण और आत्मनिर्भरता की उपलब्धियों का किया जिक्र। हाथरस में समाजवादी पार्टी पर गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव के अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाए जाने के बयान पर कसा तंज। कहा, राम भक्तों पर आपकी ही सरकार ने चलाई थी गोलियां। और कराची आतंकी हमले पर भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब। भारत ने कहा, खुद के भीतर झांके पाकिस्तान, अपनी जमीन पर सक्रिय आतंकी ढांचे के खिलाफ करे कार्रवाई। और सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेशल्स दौरे का आज दूसरा दिन है। दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी का आधार देशों का आकार नहीं बल्कि आपसी सम्मान और विश्वास हो। सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और द्वीपों से बने इस देश की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक आर्मेनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा उद्देश्य हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। भारत सेशल्स के बीच आपसी सहयोग की समीक्षा की गति गार्ड ऑफ ऑनर के लिए रेड कारपेट पर पीएम मोदी के कदमों के साथ बढ़ी। इसमें और ज्यादा तेजी राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक आर्मेनी के आतिथ्य संस्कार से आई, जिन्होंने गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की समीक्षा करने के साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं की मौजूदगी में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद भारत सेशल्स के बीच राजनयिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, डिजिटल पेमेंट सिस्टम और वित्तीय तकनीक के क्षेत्र में स्वास्थ्य, कृषि अनुसंधान, शिक्षा और तकनीक, प्रत्यर्पण, रक्षा और समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग पर समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और सेशल्स आर्थिक सहयोग, डिजिटल तकनीक, स्वास्थ्य और संपर्क बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने हमारे आर्थिक सहयोग को और अधिक रेजिलिएंट और फ्यूचर रेडी बनाने पर चर्चा की। हम दोनों देशों के उद्योगों के लिए नए अवसरों की तलाश जारी रखेंगे। भारत और सेशल के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा। इससे हमारे व्यापार तो बढ़ेगा ही, साथ साथ पूर्वी अफ्रीका और हिंद महासागर क्षेत्र के साथ संबंधों को भी बल मिलेगा। हमारा विश्वास है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी दोनों देशों के बीच की दूरी को कम करने का प्रभावी माध्यम है। प्रधानमंत्री ने हिंद महासागर को भारत सेशल्स का साझा घर बताया। उन्होंने कहा कि इसकी सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि दोनों देशों की साझा जिम्मेदारी है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ
आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं, आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं, साथ साथ चले। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity. सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक अर्मिनी ने कहा कि दोनों देशों ने हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। राष्ट्रपति अर्मिनी ने यह भी कहा कि दोनों पक्ष 17.5 करोड़ डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा से संबंधित चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने भारत द्वारा सेशल्स को दी जा रही मदद के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। A particularly significant milestone is the groundbreaking inauguration of the Professional and Technical Education Center. This India-assisted project will equip Seychellois youth with world-class vocational training, strengthening our capacity building. My deepest gratitude to Prime Minister Modi for this transformative initiative. In our shared commitment to clean energy, we also inaugurated 3 solar water pumping systems under the International Solar Alliance, exemplifying India's support for Seychelles' transition to renewable energy. भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत साझेदारी रही है, जिसकी नींव साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच परस्पर संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। इससे पहले भारत और सेशल्स के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री और सेशल्स के राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से भारत की सहायता से स्थापित व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र को सेशल्स की जनता को समर्पित किया। इस मौके पर एक स्मारक लोगो का भी अनावरण किया गया। ये लोगो भारत और सेशल्स के बीच 5 दशकों की दोस्ती, सहयोग और आपसी विश्वास का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 वर्षों के बाद सेशल्स की यह यात्रा अतीत के विश्वास को वर्तमान की उपलब्धियों के साथ जोड़ते हुए भविष्य के नए द्वार भी खोलती है। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, सेशल्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स में गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन सम्मान से सम्मानित किया गया। ये प्रधानमंत्री को मिला 34वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इस सम्मान को प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले व्यक्ति हैं। विश्व कल्याण की भावना के प्रति हमेशा समर्पित रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके विदेश दौरों पर सम्मानित किया जाता है। सेशल्स की यात्रा के दौरान भी प्रधानमंत्री को गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान सतत विकास, ब्लू इकोनॉमी, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आने वाली पीढ़ियों के कल्याण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। यह प्रधानमंत्री मोदी को मिला 34वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, इससे सम्मानित किया जाना मेरे लिए और 140 करोड़ भारतवासियों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। मैं इस सम्मान को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए उन सभी देशों को समर्पित करता हूं जो क्लाइमेट चेंज की चुनौती से लड़ रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण को भावी पीढ़ियों के प्रति अपना दायित्व मानते हैं। इससे पहले पीएम मोदी को स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने देश के शीर्ष सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के राजा ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया।
प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सक्रिय भागीदारी और नॉर्वे के साथ सहयोग को नई दिशा देने के लिए दिया गया है। इससे पहले पीएम मोदी को स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। भारत स्वीडन संबंधों को मजबूत करने में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री को ये अवार्ड दिया गया। स्वीडन की राजकुमारी विक्टोरिया ने पीएम को ये अवार्ड सौंपा। 1748 में स्थापित रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार स्वीडन के सबसे प्रतिष्ठित शाही सम्मानों में गिना जाता है। पोलर स्टार यानी ध्रुव तारा, जो दिशा, स्थिरता और मार्गदर्शन का प्रतीक माना जाता है। इससे पहले साइप्रस ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III, जबकि रूस ने द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल से सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता बने। पश्चिम एशिया के जटिल भू राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत ने संतुलित और भरोसेमंद साझेदारी की अपनी पहचान मजबूत की है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्हें इजराइल और फलस्तीन दोनों ने अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। इजराइल ने उन्हें स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल प्रदान किया, जबकि फिलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया। पश्चिम एशिया में अन्य देशों मसलन ओमान ने ऑर्डर ऑफ ओमान, कुवैत ने द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर और संयुक्त अरब अमीरात ने ऑर्डर ऑफ जायद से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है। ग्लोबल साउथ और अफ्रीकी देशों के साथ भारत की साझेदारी भी लगातार मजबूत हुई है। इथियोपिया ने प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, घाना ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, नाइजीरिया ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर और नामीबिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इन सम्मानों को भारत की उस भूमिका से जोड़कर देखा गया जहां भारत विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक मंच पर मजबूती से उठाता रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र और कैरेबियाई देशों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। श्रीलंका ने श्रीलंका मित्र विभूषण, मॉरिशस ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जबकि गुआना, डोमिनिका और बारबाडोस ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं। कोविड महामारी से लेकर विकास साझेदारी तक भारत की भूमिका को इन देशों ने खुलकर सराहा है। प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के अलग अलग देशों से मिल रहे ये सम्मान केवल एक नेता का सम्मान नहीं, बल्कि बदलते भारत की वैश्विक भूमिका की स्वीकारता है। संवाद, विकास, विश्वास और साझेदारी, यही वो 4 स्तंभ हैं जिन पर भारत आज अपनी नई वैश्विक पहचान गढ़ रहा है। और शायद यही वजह है कि दुनिया भारत को अब केवल एक बड़े देश के रूप में नहीं, बल्कि समाधान और नेतृत्व देने वाले शक्ति के रूप में देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और सेशल्स के संबंध केवल 50 वर्षों के नहीं, बल्कि इनकी जड़ें अगस्त 1770 तक जाती हैं, जब थेलेमाक नामक जहाज से 5 भारतीय पहली बार यहां पहुंचे थे। 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर सेशल्स पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री मोदी अब तक 20 बार विदेशी संसद को संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। सेशल्स यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की संसद नेशनल असेंबली को संबोधित किया। ये 20वीं बार है जब उन्होंने विदेशी संसद को संबोधित किया है। यह भारत के किसी भी कार्यकारी प्रमुख के लिए एक रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की संसद को संबोधित करते हुए न्याय संगत जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित किया और कहा कि ग्लोबल साउथ, विशेष रूप से द्वीप राष्ट्र, जलवायु परिवर्तन का खमियाजा भुगत रहे हैं। The global south and especially the island nations are the most impacted by climate change. Its effects are already visible on our coastlines, in the marine ecosystems, in weather patterns, and in our communities. We both firmly believe
that those who have contributed the least to climate change should not bear the greatest burden of its consequences. Climate action must be guided by fairness, responsibility, and equity. This is the essence of climate justice. 2014 में पदभार संभालने के कुछ ही समय बाद पीएम ने ऑस्ट्रेलिया, फिजी, नेपाल और भूटान की संसदों को संबोधित किया। अगले वर्ष उन्होंने मार्च में मॉरिशस की राष्ट्रीय सभा और श्रीलंका की संसद को संबोधित किया। उसी वर्ष पीएम ने मंगोलिया की संसद में भाषण दिया और बाद में नवंबर में ब्रिटेन की संसद में भाषण दिया। दिसंबर 2015 में पीएम ने अफगानिस्तान की संसद को संबोधित किया। जून 2016 में उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। 2018 में उन्होंने युगांडा की संसद को संबोधित किया और 2019 में मालदीव की संसद को। 2023 में पीएम मोदी ने एक बार फिर अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने 2024 में गुयाना की संसद को संबोधित किया। जुलाई 2025 में उन्होंने घाना की संसद को संबोधित किया, जिसके बाद उसी महीने उन्होंने त्रिनिदाद और टोबैगो और नामीबिया की संसदों को भी संबोधित किया। उसी वर्ष बाद में पीएम ने इथियोपिया की संसद को भी संबोधित किया। इस साल फरवरी में प्रधानमंत्री ने इजराइल की संसद को संबोधित किया था। पीएम ने 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के हमले का मुद्दा उठाया और इजरायली नागरिकों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट ड्राई फ्रूट और दही बड़े चमकी चाट से स्वाद बढ़े और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले स्वाद सिर्फ चमकी चाट। अकाउंट ब्लॉक मत कीजिए, मैं अभी ओटीपी देता हूँ। शंकर थोड़ा ध्यान से। सर आप थोड़ा ध्यान से। बैंक कभी ओटीपी, पिन या आपकी पर्सनल जानकारी नहीं मांगता। ये फ्रॉड है, फ्रॉड। आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से। पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 135वीं कड़ी में आत्मनिर्भर भारत जैसे विविध विषयों पर देशवासियों से संवाद किया। उन्होंने स्वदेशी रक्षा उपकरणों से लेकर जन कल्याणकारी योजनाओं, महिला सशक्तिकरण, युवाओं की खेल प्रतिभा, AI के नवाचार, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय संस्कृति के वैश्विक विस्तार तक कई प्रेरणादायक उदाहरण साझा करते हुए देशवासियों से जन भागीदारी और राष्ट्र निर्माण के इन प्रयासों से जुड़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 135वीं कड़ी में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति को लेकर योग तक विभिन्न विषयों पर देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। पीएम मोदी ने देश में रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी निर्माण की उपलब्धियों का जिक्र किया और जून महीने में देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी सफलताओं की तस्वीर देशवासियों के सामने पेश की। INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को
भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। C295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। पीएम मोदी ने राष्ट्र निर्माण में जनभागीदारी को बड़ी ताकत बताया। पीएम ने पश्चिम एशिया के हालात के मद्देनजर देशवासियों से विदेशों में छुट्टी नहीं मनाने, कार पूलिंग और सोना नहीं खरीदने की अपील की थी। पीएम ने देशवासियों से मिले सहयोग और समर्थन के लिए आभार भी व्यक्त किया। पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। पीएम ने 21 जून को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में भी बात की। पीएम मोदी ने इस मौके पर दुनिया भर के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के विविध कार्यक्रमों और इसमें हिस्सा लेने वाले करोड़ों लोगों की भागीदारी का भी उल्लेख किया। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मन की बात में अक्सर देश में लोगों की विशिष्ट और अनोखी पहलों की बात करते हैं। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में नांदेड़ के एक ऐसे ही परिवार की खुशियों को बांटने के अनोखे तरीके की सराहना की। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1 लाख रुपए का बीमा कवर दिया गया। पीएम मोदी ने सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा के लिए बनाई गई योजनाओं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जिक्र किया। पीएम ने योजनाओं की अहमियत के बारे में बताते हुए कहा कि कैसे छोटी सी राशि से भी बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम यानी केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। पीएम मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा AI की मदद से शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवंत बनाने के कदम की भी सराहना की। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में दिल्ली में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा साइंस में BTech प्रोग्राम का उल्लेख किया और पांडुलिपियों को डिजिटली संरक्षित करने में अहम कदम बताया। पीएम मोदी ने मन की बात में मेघालय के खूबसूरत नजारों और मेघालय की रूट ब्रिज की चर्चा की। पीएम ने जड़ों से बने इन ब्रिजेस की यात्रा करने वाले देशवासियों से इनकी तस्वीरें साझा करने की भी अपील की, जिससे लोग इस अनोखी धरोहर के बारे में जान सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व्यवस्था ने सरकारी योजनाओं में होने वाले लीकेज को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। गांधीनगर में प्रधानमंत्री फैमिली केयर ट्रैकर और हेल्थ पासपोर्ट की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहले एक पूर्व प्रधानमंत्री ने माना था कि दिल्ली से भेजे गए 1 रुपए में से सिर्फ 15 पैसे ही गरीबों तक पहुंचते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भेजा गया पूरा 1 रुपया सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचता है। अमित शाह ने कहा कि DBT ने गरीब कल्याण की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है
और बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि नया पीएम फैमिली केयर ट्रैकर माताओं और बच्चों तक स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामाजिक कल्याण योजनाओं की बेहतर निगरानी और पहुंच सुनिश्चित करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर, गुजरात में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य के संकल्प को भी मजबूत किया। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।